जय श्री राम। कई बार जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि इन समस्याओं से बाहर कैसे निकलें। कई बार घर के झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि घर छोड़ के चले जाएं, सन्यासी हो जाएं, सुसाइड कर लें, क्या करें कि इन सब से छुटकारा मिल जाए। जैसा कि आप सबको यह पता है कि हमने पिछले जन्म में जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया था उसका फल तो हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। कई बार यह जो रिश्ते होते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से हमें उस दुख को भोगना होता है। जब तक आप यह बात सोच समझकर स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक यह समस्या समाप्त ही नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। अगर हमने ये दुख और परेशानी इस जीवन में नहीं भोगी तो अगले जन्म में यही समस्या कई गुना बढ़कर सामने आ जाएगी। अब ये चॉइस आपकी है कि आप इस जीवन में ही जो आपके साथ हो रहा है उसे स्वीकार करते हुए अपने धर्म और कर्म का पालन करें। जैसे संत तुकाराम जी के यह बात समझ में आ गई थी कि उन्हें पत्नी के माध्यम से ही सत्य का बोध होगा। उन्हें यह स्वीकार कर लिया कि पत्नी जब जब कष्ट देगी, अपमान करेगी, तब तब मेरी अंतर चेतना जागृत होगी। परंतु यदि इसको उन्होंने स्वीकार किया परंतु यदि स्वीकार नहीं किया तो अंदर एक क्रोध की ज्वाला जागृत होगी। यह अग्नि चेतना की होगी या क्रोध की, यह जातक के स्वीकार करने पर निर्भर करता है। संत तुकाराम जी ने स्वीकार किया तो उनके अंदर चेतना की अग्नि जागृत हुई और वह ईश्वर के और समीप हो गए। यदि हम लोग प्रतिरोध करेंगे तो हमारे अंदर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होगी और यह समस्या और बढ़ जाएगी। इस जीवन में दुख मिलेगा, अगले जीवन में इससे भी ज़्यादा दुख मिलेगा। परंतु यदि हमने स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे यह समस्या समाप्त होने लगेगी। एक समय के बाद समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। संत तुकाराम जी के जीवन में भी जब जीवन समाप्त होने वाला था, उनकी समस्या का पूर्ण रूप से निदान होकर समस्या समाप्त हो गई थी। पत्नी को बोध हो गया था कि मेरा पति एक बहुत बड़ा भक्त है जिसको दुनिया मानती है। पूरे संसार को पता है कि वह ईश्वर के कितने करीब है, परंतु सिर्फ मैं अज्ञानी ही इस बात को नहीं समझ पाई। पत्नी को अपनी गलती का ज्ञान हुआ, फिर दोनों ने मिलकर ईश्वर की साधना की